अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज मैंने बनाए हैं रमजान स्पेशल खट्टे आलू चने, जो कि बहुत ही लाजवाब और लजीज बनते हैं। आप लोग इसे इफ्तार में अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे ना, तो आपके घर वाले प्लेटें चट कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब खत्म हो गए। माशाल्लाह से ये इतने मजे के बनते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ईजी है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो पानी वाले खट्टे आलू चने बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली है 4 to 5 टेबल स्पून। इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पानी। इमली की गुठलियों को हल्का हल्का सा हाथों से खोल लें ताकि ये इजीली रिमूव हो सके। इमली को आधे घंटे के लिए हम पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब, नेक्स्ट स्टेप में हमने एक पैन ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो हमें चाहिए होगी जी 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा और 1 टीस्पून ही साबुत सूखा धनिया। इन तीनों मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए आप लोगों ने इनको ड्राई रोस्ट करना है, ताकि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। रोस्ट करने के बाद इन मसालों को ठंडा कर लेंगे और फिर किसी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ जनाब, इमली को भीगे हुए आधा घंटा गुजर चुका था, तो मैंने यहाँ पर इनके सारे सीड्स रिमूव कर दिए थे। इमली को किसी भी स्ट्रेनर में डालकर इनके सीड्स अच्छे से रिमूव कर देंगे और यहाँ रह जाएगा आपके पास इमली का खट्टा पानी। अब जनाब, हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो ये जो तीनों मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इनको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पाउडर बना लिया है। ये इस इमली के पानी में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब मसालों को इमली के पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जनाब, इमली के खट्टेपन को मेंटेन करने के लिए हम इसमें एक चीज शामिल करेंगे, और ये है मेरे पास शक्कर। इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ भी अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इस शक्कर को मिक्स कर दें। अब यहाँ हमारे पास बेहतरीन सा इमली का पानी बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल हम रखते हैं इसको एक साइड पर। यहाँ है मेरे पास सफेद चने, जो कि 250 ग्राम मैंने लिए थे। इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और यहाँ मैंने इनका पानी निकाल दिया है। अब हम इनको प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगाने से चने जरा जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ मैंने प्रेशर में ऐड कर दिए हैं चने, और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो चने हैं ना, ये अच्छे से सोख हो जाएं, और साथ ही इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब इनको हमने इतने टाइम के लिए प्रेशर लगाना है कि चने अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चने 100% तक अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ मैंने बाकी सब चीजों की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ बॉईल किए हुए चने हैं मेरे पास। इसके अलावा है जी मेरे पास आलू, ये भी मैंने बॉईल किए हुए हैं। 2 मीडियम साइज के आपने आलू लेने हैं, और उसके बाद मैंने इनको बॉईल किया है ताकि इनकी जो शेप है ना, वो अच्छी सी रहे। क्योंकि अगर आलूओं को उबालने के बाद काटा जाए ना, तो इतनी खूबसूरत शेप नहीं आएगी। उसके बाद जी मेरे पास एक खीरा था, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। 2 अदद टमाटर थे, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है, और प्याज को भी हमने क्यूब में ही काटा है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया था। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम सारी चीजें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी चने, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, साथ ही बाकी की चीजें भी ऐड कर देंगे। तो इसमें जाएगी प्याज, टमाटर और खीरे भी जाएंगे। साथ ही इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीजें वेल कंबाइन हो जाएं, और फिर इसको शिफ्ट कर देंगे हम सर्विंग डिश में। अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है ना, तो फिर ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, बहुत मजा आता है इसे खाने का। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। सर्विंग डिश में डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे इमली का खट्टा पानी। तो यहाँ सारा पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारे खट्टे चटपटे आलू चने, जो कि बाजार के आलू चने से कई गुना अच्छे और बेहतर बनते हैं। तो रमजान में एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।